प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, आप सभी का हम स्वागत करते हैं इस ऑनलाइन संडे स्कूल में। और पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर पिता ने एक बार फिर से हमारे जीवन में इस समय को दिया है ताकि हम उसकी स्तुति उसकी महिमा कर सकें। और हम आशा करते हैं कि आप लोग सब अच्छे हैं, अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं। और पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि उन्होंने हमें सुरक्षा दिया है। आइए हम आगे बढ़ने से पहले हम प्रार्थना करें और परमेश्वर के सम्मुख अपने आंखों को हम बंद करेंगे और उससे हम प्रार्थना करें। महान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। पिता परमेश्वर को और बार प्रभु अपने जीवनों को हम तेरे उपस्थिति में रखते हैं। आज के इस दिन में परमेश्वर हम जो कुछ पिता परमेश्वर हम सीखते हैं, पिता परमेश्वर आपकी महिमा के लिए प्रभु आप हमें पिता परमेश्वर हमें अनुग्रह दीजिए ताकि हम आपके अनुग्रह के द्वारा हम सीख सकें। पिता परमेश्वर तुम्हारी सहायता मदद कीजिए प्रभु। हम पिता परमेश्वर हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु, आपके नाम को ऊंचे पर उठाते हैं। हमारी सहायता कर पवित्र आत्मा ताकि हम प्रभु आत्मा और सच्चाई से प्रभु आपकी महिमा आपकी स्तुति आपकी आराधना कर सके। पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं आज के दिन में प्रभु जो कुछ सीखते हैं पवित्र आत्मा हमें समझ दीजिए, हमें बुद्धि हमें ज्ञान दीजिए महान परमेश्वर ताकि आपकी हर एक बातों को प्रभु हम सीख सकें प्रभु और अपने जीवन में पिता परमेश्वर अप्लाई कर सकें। प्रभु आप हमारी सहायता मदद कीजिए प्रभु। जितने भी जन पिता परमेश्वर जुड़े हैं उन सबके जीवनों को प्रभु आप आशीष कीजिए। पिता हर एक जन को पिता देखने वालों को प्रभु आप आशीष कीजिए। पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं। आगे के समय को आपके हाथ में रखते हैं प्रभु। सारा महिमा आदर आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो एक गीत को हम गाएंगे, सागर से भी गहरा पर्वत से भी ऊंचा तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। सच में हम जानते हैं कि पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमसे इतना प्रेम किया है, उसका प्रेम सागर से गहरा है, पर्वत से ऊंचा और तारों से भी ज्यादा है। तो आइए इस गीत को उसकी महिमा के लिए हम गाएंगे। प्यार
हालेलुया। हमने गाया कि सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज़्यादा प्यार है तेरा। सच में यीशु मसीह का प्यार इतना अद्भुत है कि उसने अपने प्रेम में हम सभी को संभाल के रखा हुआ है। तो आइए इससे पहले हम आगे बढ़े और जो आज की स्टोरी हमारे पास है, जो बाइबल का पोर्शन हम देखने वाले हैं उसको हम शेयर करें। इससे पहले हम प्रार्थना करें ताकि यीशु हमसे बात करने वाला हो सके। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता इस अद्भुत समय के लिए। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। सच में पिता आपका प्रेम बहुत महान है प्रभु जी, आप अद्भुत है पिता। आपने प्रभु जी हमें हर पल संभाल के रखा पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। जैसे इन वचनों को हम देखते हैं पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमसे बातें करें पिता। हर एक जन जो देख रहा है पिता, उन बच्चों को प्रभु जी और हम सभी को आप आशीष करिए पिता परमेश्वर। होने पाए हम आपसे सीखने वाले हो सके पिता। अपने अनुग्रह में हमें लेके चलिए। सारा आदर सारी महिमा जलाल आपको देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। तो आज की जो स्टोरी है वो यूहन्ना उसके 21वें अध्याय 2 से लेके 6वें वचन तक। तो हम इस भाग को देखेंगे और जो मैंने इसको टाइटल दिया इस स्टोरी को वो है ओबेइंग जीसस, यीशु की आज्ञा मानना। तो हम जानेंगे कि कैसे यीशु की आज्ञा जब हम मानते हैं, जब हम यीशु का कहा हुआ हम मानते हैं, तो कैसे वो हमें आशीष करते हैं। मैं इन वचनों को आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे इस प्रकार से इंसिडेंट है कि, और मैं बताना चाहूँगा कि ये जो पोर्शन है ये यीशु मसीह जब मरे हुए में से जी उठते हैं, जब वो रिजरेक्ट होते हैं, उसके बाद का इंसिडेंट है, उसके बाद की घटना ये है। तो यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, वो अपने चेलों पे अपने आप को प्रकट कर रहे हैं। वो कभी इस जगह में जाके, कभी इधर जाके अपने अपने जो चेले पूरे संसार भर में और अलग अलग जगह में उनके चेले जो थे उस समय में उनके पास जाके वो अपने आप को प्रकट करे। तो दूसरे वचन में लिखा है सिमोन पतरस और थोमा के बारे में यहाँ पे लिखा, और उसके कुछ फ्रेंड्स वहाँ पे है। तो वो लोग क्या है, जब यीशु मसीह चले गए थे, उन्हें लगा कि यीशु मसीह अब तो मर गए हैं, उन्हें नहीं पता था कि यीशु मसीह वापस जी उठे करके। तो वो लोग वापस अपने काम हम को सब मछली पकड़ना जैसा वो करते थे, वो लोग प्रोफेशनल फिशरमैन थे, तो वापस से वो अपनी मछली जाल वाल उठाते और मछली पकड़ने चले जाते। तो यहाँ पे सिमोन पतरस है और थोमा है और नथानियल है और कुछ और दोस्त है। तो पतरस यहाँ पे क्या कहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। तो वो मछली पकड़ने जाते हैं। मैं पढ़ूंगा कि तीसरे वचन में इस प्रकार से लिखा है, सिमोन पतरस ने उनसे कहा मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। तो उसके आगे लिखा है कि उन्होंने उससे कहा हम भी तेरे साथ चलते हैं। तो वो सारे दोस्त थे और मैं ये मानता हूँ कि वो लोग जब भी मछली पकड़ने जाते होंगे, कोई एक अकेला या दो ऐसे करके, वो सारे एक साथ जाते होंगे। तो वैसे ही यहाँ पे भी हो रहा है, वो सारे जो है मछली पकड़ने जा रहे हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि वो लोग जो है प्रोफेशनल्स थे मछली पकड़ने में, वो लोग एक्सपर्ट थे, वो जानते थे कि किस समय मछली पकड़नी है, कहाँ जाल डालना, वो सब जानते थे उस बारे में। तो लिखा है कि उन्होंने उससे कहा हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वह निकल कर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ नहीं पकड़ा। उन्हें उस रात कुछ भी नहीं मिला, जबकि वो प्रोफेशनल फिशरमैन से, जैसे मैंने आपको बताया, वो जानते हैं कि मछली कैसे पकड़नी है, जाल कैसे डालना है। उसके बावजूद भी उन्हें वहाँ पे क्या है, कुछ नहीं मिलता है। और वो क्या है, पूरी रात वहाँ बिता देते हैं। पूरी रात जब वो बिताते हैं उसके बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता, और वो रात को की जाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा था कि परंतु उस रात उन्होंने कुछ नहीं पकड़ा, उन्हें कुछ भी नहीं मिला। तो रात के टाइम वो मछली पकड़ने गए। मैं बताना चाहूँगा कि रात को क्या होता है उनका, रात को जब वो जाल डालते हैं, मछलियाँ जो है वो रात को काफ़ी ज़्यादा वो देख नहीं पाती अच्छे से। और जो उनका जाल बना होता है लिनिन नाम के एक मटेरियल से बना होता है, वो पानी में विजिबल नहीं होता उतना। तो वैसे ही सोच के वो लोग जो है, उन्हें सारी ट्रिक्स एंड सब कुछ उन्हें पता है कि कैसे मछली पकड़ना है, तो वो सब तैयार करके अपना जाला फेंकते हैं। पर इसके बावजूद भी वो अपना बेस्ट ट्राई करते हैं, पर वो मछली नहीं पकड़ पाते हैं। और क्या होता है उसके बाद, जब वो वापस ऊपर आते हैं सुबह के समय, चौथे वचन में लिखा है कि भोर होते ही यीशु क्या है, किनारे पे आ जाते हैं। तब भी चेले उन्हें नहीं पहचान पाते और पूरी रात उन्हें बिताए। सुबह हो गई है, उसके बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। और क्या होता है, यीशु वहाँ पे आता है और वो यीशु को नहीं पहचान पाते। 5वें वचन में हम देखेंगे क्या लिखा है, तब यीशु ने उनसे कहा हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियाँ हैं। यीशु उनके पास आते हैं, उनसे पूछते हैं क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियाँ हैं, क्योंकि यीशु क्या है, उनसे बात करना चाहते थे। इस ऐसा नहीं कि यीशु नहीं जानते कि उन्हें मछली नहीं मिली, यीशु सब जानते, वो हर एक चीज़ को जानते हैं। वो जानते हैं कि हमारे पास कितना है या किस चीज़ की हमें कमी है, और वो उसे हमारे लिए पूरा करता है। ये सब जानते हुए भी यीशु फिर भी उनसे क्वेश्चन करते हैं और कहते हैं क्या तुम्हारे पास कुछ है। तो क्या होता है, वो उनसे कहते हैं, यीशु से कहते हैं, यहाँ पे 5वें वचन में कहता है तब यीशु ने उनसे कहा हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियाँ हैं। उन्होंने उत्तर दिया नहीं। तो मेरा ये मानना है, जैसे हम लोग कभी कभी ट्रिप में निकलते हैं, कहीं ट्रैवल करते हुए जाते हैं, तो नदी वगैरह हमारे रास्ते में पड़ते हैं, तो हम क्या करते हैं, देखते हैं कि लोग क्या मछली पकड़ रहे हैं और उनके पास जाते हैं, कहते हैं अरे भैया कुछ मछलियाँ हैं क्या, हमें थोड़ी मछली बेच दो। तो वैसे ही करके यीशु मसीह जो है इनके पास आ रहे, मछली खरीदने नहीं पर उनसे बातें शुरू करने। यीशु उनके पास आते हैं और उनसे पूछते हैं। तो सोचिए, जब उन्होंने यीशु से कहा नहीं हमारे पास कोई मछली है, तो आपसे कोई ऐसा कहता है, आप अपनी गाड़ी को लेके किनारे पे लगाते हैं और वहाँ पे उसे लेके पार्क में करके नीचे आप पूरा नदी, रोड से लेके नदी तक आप जाते हैं। और जब आप उन लोगों से पूछते हैं क्या तुम्हारे पास कुछ मछली है, और वो आपको आंसर करते हैं कि नहीं हमारे पास कुछ, तो कितना बुरा आपको लगेगा, वो आप सोचिए। तो यहाँ पे यीशु से भी वैसे ही वो कहते हैं कि हमारे पास कोई
मछली नहीं है। यीशु जानते थे कि उनके पास मछली नहीं है, फिर भी वो क्या करते हैं, उनसे क्वेश्चन करते हैं ताकि वो उनसे बातें करना शुरू कर सके, उनसे मतलब मिल सके, अपने आप को प्रकट कर सके। हम 6वें वचन में देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है। उसने उनसे कहा, नाव के दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। यीशु यहाँ पे उन्हें एक कमांड कर रहे हैं, एक बहुत ही ज़रूरी बात यहाँ पे उन्हें बता रहे हैं। यीशु कह रहे हैं कि जाल जो है दाहिनी ओर डालो, है ना, दाहिनी साइड जाल डालो। जबकि पूरी रात वो मछली पकड़ चुके हैं, पूरी रात उन्होंने, ये ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक ही साइड को मछली जाल डालते हुए वो गए होंगे। जबकि मुझे ये लगता है कि उन्होंने समुद्र लगभग उनका जो एरिया था उसको पूरा उन्होंने कवर कर लिया होगा, पर फिर भी उन्हें कुछ मछली मिली। फिर भी वहाँ पे यीशु आते हैं और उनसे कहते हैं कि जाल जो है दाहिनी ओर डालो। तो ऐसा सोचिए अगर आपके साथ होता है, पूरी रात मछली पकड़ रहे, सब कुछ आपने कर लिया, हर जगह जाला डाल दिया, अच्छा चारा आपने डाल दिया, उसके बाद कोई सुबह आके कहता है अरे भैया दाहिनी साइड डालो, यहाँ पे आपको मछली मिलेगी। तो आप उनसे हो सकता है कहोगे कि अरे रहने दो भैया, हमने तो पूरी रात ट्राई कर लिया, हमने इतना अपना बेस्ट हम दे चुके हैं, फिर भी क्या हो रहा है, हमें मछली नहीं मिल रही है। तो क्या आप उनको क्या है, आप हो सकता है डांट सकते हो कि क्या बातें कर रहे हो ऐसा करके, पर यहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, वो यीशु का कहना मानते हैं। लिखा है कि अतः उन्होंने जाल डाला, वो यीशु का कहना मानते हैं और वहाँ पे जाल वो डालते हैं। तो ऐसा ही कई बार हमारे जीवनों में भी होता है, जब हम अपना बेस्ट ट्राई कर चुके होते हैं, हम हार मान सकते हैं, हम क्या है, हम सोच सकते हैं कि यार मैंने अपना बेस्ट कर लिया, सब कुछ मैंने कर लिया, पर फिर भी मैं क्या है अपने गोल्स को जो है मैं अचीव नहीं कर पा रहा। पर जब यीशु हमसे कहते हैं, वो वहाँ पे एक अश्योरेंस उन्हें दे रहे हैं, एक प्रॉमिस भी उन्हें दे रहे हैं कि जाल को जो है दाहिनी ओर डालो तो तुम ज़रूर पाओगे, है ना। तो ऐसे ही यीशु मसीह जब हमें कमांड करते हैं कुछ, हमें उन्हें मानना है, हमें बिना किसी क्वेश्चन के, बिना कुछ कहे कि हम तो कर चुके हैं, हम अब नहीं करेंगे करके, बिना कुछ सोचे समझे जो यीशु हमसे कह रहे हैं वो हमें करना। और जब वो यीशु का कहना मानते हैं और जब हम यीशु का कहना मानेंगे, हम ज़रूर एक अच्छे रिजल्ट को मिलेंगे। यहाँ पे उनके साथ क्या होता है, जब वो यीशु का कहना मानते हैं तो उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच भी नहीं पा रहे। इतनी ज़्यादा मछली उनके पास हो गई कि वो उसे खींच भी नहीं पा रहे, है ना। उन्होंने, हो सकता है उनकी इच्छा नहीं होगी कि यार एक व्यक्ति आ रहा है और हमसे कह रहा है कि जाल दाहिनी ओर डालो, हम नहीं डालेंगे, फिर भी वो जाल डालते हैं, उनकी इच्छा नहीं। पर जब वो कहना मानते हैं, जब वो यीशु का कहा हुआ मानते हैं और वो उस जाल को डालते और लेते हैं उसे, इतनी ज़्यादा मछलियाँ उन्हें मिलती है कि वो उसे खींच भी नहीं पाते हैं, है ना। तो ऐसे ही हमारी लाइफ में भी होता है, जब हम यीशु का कहा हुआ मानते हैं, यीशु हमें ब्लेस करते हैं, उसकी कमांडमेंट के साथ, उसके प्रोमिसेस के साथ हमेशा एक ब्लेसिंग जुड़ी हुई होती है। तो हमें क्या करना है, बिना कोई क्वेश्चन करे, बिना कुछ कहे, हमें क्या करना है, यीशु की आज्ञा का पालन करना है। हमें कहना है कि यीशु हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। हम क्या है, हम जो आप हमसे कहेंगे उसको हम करेंगे, बिना कुछ क्वेश्चन करें, बिना किसी कंडीशन के। तो जब हम ऐसा करेंगे, यीशु ज़रूर हमें ब्लेस करें। तो आज मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगा कि यीशु का आप कहना माने, जैसे कि टाइटल इस स्टोरी का मैंने दिया है, ओबेइंग जीसस, यीशु का कहना माना, उसकी आज्ञा का पालन करना। तो मैं विश्वास करता हूँ कि ज़रूर आपने इस बाइबल के इस पोर्शन से कुछ सीखा होगा कि कैसे हम जब यीशु का कहना मानते हैं वो हमें ब्लेस करता है। वो हमें कभी भी ऐसे नहीं कहते थे कि मजाक करने के लिए कि दाहिनी ओर जाल डालो, वहाँ पर लिखा हो सकता है उन्हें जाल डालो, उन्हें कुछ नहीं मिला। तो ऐसे कभी यीशु हमारे साथ नहीं कहता, वो कभी झूठ नहीं बोलता है। वो अगर कहता है तो वो उस चीज़ को करता ज़रूर है। तो मैं यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि जब वहाँ पे उन्होंने पूरी रात उन्होंने मछली पकड़ी, तो मॉर्निंग टाइम पे वहाँ पे राइट साइड में मछलियाँ कैसे आ गई? तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप इस पोर्शन को मेडिटेट करिए। यह है जॉन चैप्टर 21 वर्स 2 to 6, 2 से लेकर 6वें वचन तक 21वां अध्याय यूहन्ना का। मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि क्या वहाँ पे मछलियाँ मॉर्निंग में ही है या क्या है, मिरेकल है, क्या है? आप इस पोर्शन को मेडिटेट करिए और बाद में आप इसे हमें बता सकते हैं। तो जो मेमोरी वर्स आज के लिए आपके लिए है वो है प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 5 and 8। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि परमेश्वर के वचन के साथ, उसके वायदों के साथ ज़रूर यहाँ पे एक ब्लेसिंग है। तो 5वां वचन एक कमांडमेंट है, एक ओबे आपको उसको करना है, और 8 जो है वर्स वो आपके लिए एक ब्लेसिंग है। तो अगर आप 12 साल से बड़े हैं तो आपने प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 5 and 8 आपको मेमोराइज करके व्हाट्सएप के थ्रू हमें भेजना है। नीति वचन 3रा अध्याय 5वां और 8वां वचन आपको याद करना है। उसे आपने याद करना है, उसे आपने देख या पढ़ के नहीं सुनाना है, बल्कि आपने उसे याद करना है, ऑडियो के थ्रू आपने उसे भेजना है। और अगर आप 12 साल से छोटे हैं तो आपको प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 20 आपको याद करना है। अगर आप 12 साल से छोटे हैं तो नीति वचन 4था अध्याय उसका 20वां वचन आपको याद करके व्हाट्सएप के थ्रू हमें ऑडियो में आपको भेजना है। परमेश्वर आप सभी को आशीष करें।